चलिए तो मेरे सभी साथियों, आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, वो भी मैप के साथ, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको भी देख लेंगे। चलिए तो आज का जो हमारा मोटिवेशन क्विज है, बाधाएं हैं कौरव दल सिंह, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है आज का हमारा, जो सिंधु नदी तंत्र। चलिए तो हम देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र है जो विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। अब हम इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, सियोक, सिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगित इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से यह निकलती है और इसकी लगभग लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई देखते हैं तो 1114 किलोमीटर है। कितनी है? 1114 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियां कौन सी हैं? जैसे सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। ये पंचनद के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये 5 नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मीठन कोट के पास मिलती हैं। अब हम देखते हैं दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं सहायक, उनमें प्रमुख कौन सी हैं? सियोक, काबुल, कुर्रम, तोची, बीबोआ, संगर, गोमल। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं जो दाईं ओर से सिंधु नदी में मिलती हैं। अब हम देखते हैं जो सिंधु नदी है दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। कौन सी सागर में यह गिरती है? अरब सागर में इसका समापन हो जाता है। अब हम देखते हैं झेलम नदी, इसका पुराना नाम बितिस्ता है। क्या है? बितिस्ता। झेलम नदी है जो पीर पंजल पर्वत कहाँ है? पीर पंजल पर्वत से में स्थित बैरीनाग झरने, जहाँ यहाँ पर एक बैरीनाग झरना है, बैरीनाग झील, यहाँ से निकलकर बूलर झील में मिलती है और श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? झेलम नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नगर? श्रीनगर। कहाँ से निकलती है? बैरीनाग झील से। अब हम देखते हैं इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? किशनगंगा और तुलबुल परियोजना है। किशनगंगा और तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी है जो यह चिनाब में मिल जाती है। कौन सी? चिनाब नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं चिनाब नदी है, इसका पुराना नाम है अस्किनी। पुराना नाम क्या है? अस्किनी। यह विशालतम सहायक नदी है, सिंधु नदी की है जो विशालतम सहायक नदी है। यह हिमालय प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। इसका जो उद्गम स्थल है लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियां निकलती हैं और यह दोनों नदियां मिलकर चिनाब कहलाती हैं। कौन सी नदी कहलाती हैं? चिनाब। अब चिनाब नदी पर इसी के साथ हम देख लेते हैं जो बांध है प्रमुख या परियोजना है, तो सलाल परियोजना, दुलहस्ती और बगलीहार परियोजना, यह इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। अब देखते हैं रावी नदी। रावी का पूरा नाम क्या है? पुरुषणी या इरावती इसका पुराना नाम है। अब रावी का उद्गम स्थल है यह कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। इसी के निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है। कौन सी? ब्यास नदी भी निकलती है। अब हम देखते हैं तो कौन सी नदी? रावी पर जो प्रमुख शहर हैं कौन से? लाहौर और चंबा प्रमुख शहर बसे हैं रावी नदी के किनारे। और इसी नदी पर एक बांध है, प्रसिद्ध बांध है थीन बांध। कौन सा? थीन बांध रावी नदी पर ही है। अब देखते हैं ब्यास। कौन सा? ब्यास। इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे का दक्षिणी किनारा से होता है। दक्षिणी किनारा है जो रोहतांग दर्रे से होता है। यह सतलुज की सहायक नदी है। यह सतलुज की किसकी? सतलुज की सहायक नदी है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। अब देखते हैं हम ब्यास का पुराना नाम क्या है? बिपाशा। सतलुज नदी है, सतलुज कहाँ से निकलती है? यह मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर से राकसताल के पास।
राक्षसताल के पास मानसरोवर में स्थित राक्षसताल है जो यहाँ से निकलती है और सिपकीला की दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जो सिपकीला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश का जो सिपकीला दर्रा है, वहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। अब हम देखते हैं इस पर जो बांध बने हैं कौन सी, सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध, नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध। इस किस नदी पर बने हैं? ये सभी सतलज नदी पर बने हुए हैं।